वन पॉइंट फोकस करके काम करोगे। आज जो मैं बताया ना, वो लड़की जो 5 साल बाद मैं सच में शादी कर पाया, इस कारण कर पाया कि मेरे पास 2 गाड़ी था और मेरे पास 2 लाख का कमाई था। अगर ये नहीं होता तो शायद वो भी नहीं आती। এখানে অনেকে আছে যারা কিনা বেঙ্গল থেকে বিলং করে, আমি জানি তারা এই কলকাতা থেকে হয়তো অনেকেই বাইরে যায়নি, কিন্তু আবার এরকম অনেকেও আছে, আমি দেখলাম নর্থ বেঙ্গল থেকে অনেকে আছে जो लोग कोई 400 किलोमीटर 300-500 किलोमीटर दूर दूर से इसमें आया हुआ है, इस प्रोग्राम में आया हुआ है। सो आमी यानी मैं आज से करीबन 20 साल पहले कोलकाता में नहीं रहता था। मेरा गांव यहाँ से 400 किलोमीटर दूर था, कालियागंज बोल के एक छोटा सा जगह जो नॉर्थ बंगाल में आता है, और वहाँ से मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोलकाता आया था। और कोलकाता आने के बाद मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला, और स्मार्ट वैल्यू के द्वारा आज जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ, क्या था, मैं थोड़ा बहुत जिक्र नहीं करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरा फैमिली में हम लोग 4 भाई बहन थे, मेरा पिताजी, मेरा दादी, मेरा मम्मी, ये मेरा फैमिली हिस्ट्री था। और मैं इस धरती में लॉन्च किया, इसलिए लॉन्च किया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दादी, उनको एक अपना फैमिली में लड़का चाहिए था, इस कारण मेरा जन्म हुआ। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि मेरा जन्म ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मेरा ऊपर में 3 बड़ी बहन है, मेरा दादी को एक लड़का चाहिए था, ऐसा था सिचुएशन। तो पहले बड़ी दीदी, उसके बाद मछली वाली, जब 2 हो गया उसके बाद तीसरे का अटैम्प्ट ही नहीं देता, ऐसा था सिचुएशन। लेकिन दादी को और दादाजी को चाहिए ही था लड़का, तीसरी बार की लड़की आई, और उसके बाद चौथे में मैं, तो समझ में आ रहा है? yes. अब चौथे में अगर मैं आया तो आप सभी को पता है कि एक फैमिली में इतना लाड प्यार से अगर एक बच्चे को लाया जाता है तो उनको कितना लाड प्यार मिलता है। और यकीन मानो लाड प्यार इंसानों को बिगाड़ते ही है, सुधारते तो है नहीं। तो ऐसा नालायक जो मुझे कहा करता था वो गलत नहीं था, नालायक मेरा फैमिली के कारण ही मैं बना था, क्योंकि मैं जो चाहता था वो फैमिली में हो ना हो एटलीस्ट मेरे लिए करने का कोशिश होता था। इज इट क्लियर? ये था मेरा फैमिली में क्या था। बचपन में मैं देखा हूँ 1972 का वार में बांग्लादेश में मेरा फैमिली था, वहाँ से फैमिली शिफ्ट होकर इंडिया आया। बहुत बड़ा बड़ा गपशप सुनता था, उधर पे वो था, इधर पे आके उतना ज़्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ देखा था। कुछ लॉरी का बिजनेस हुआ करता था, यानी ट्रक, उसका 4-5 ट्रक शायद फैमिली में थे। मैं देखा कश्मीरी सॉल का होलसेल बिजनेस था, जीरा का होलसेल बिजनेस था, ग्रोसरी का होलसेल बिजनेस था। मैं बचपन में मेरा गाँव में, मेरा घर में ये बिजनेस मैं देखा हूँ। मेरा दादाजी को, मेरा पिताजी को एक नाम पे लोग पहचानते थे, आज भी पहचानते हैं। तो उस घर से बिलोंग करता था, लेकिन बिजनेस सभी से संभालते नहीं है। मेरा दादाजी से संभाल गया था। मेरा पिताजी बहुत कैजुअल इंसान थे, वो उस बिजनेस को करने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरा पिताजी कभी बिजनेसमैन के जैसा मेंटेलिटी नहीं रख पाए, इसलिए उनका बिजनेस ज़्यादा दूर तक चला नहीं, और उस बिजनेस को, पुरखों का बिजनेस को कंटिन्यू कर नहीं पाया, और जिस कारण मेरे फैमिली में फाइनेंशियल डिजास्टर्स आया। तो उस डिजास्टर्स का जो सबसे बड़ा सफरर है वो मेरा मम्मी, क्योंकि उनको बहुत सारा शौक था जिंदगी में करने का, लेकिन सारा नहीं, कुछ भी शौक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल जो कंडीशन था वो धीरे धीरे ड्रास्टिक नीचे की तरफ चला गया। मेरा जब बहन लोगों का शादी हुआ था, बड़े बहन का शादी हुआ एक मालदा, बहुत सारे लोगों को देखा मालदा से भी है, मालदा में शादी हुआ। और जीजा जी एक रेलवे में जॉब करते थे, तो मम्मी पहले बोलने लगी कि तुझे जॉब करना है और रेलवे में करना है। उसके बाद मझले बहन का शादी हुआ, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वो एज ए मैनेजर पोस्ट में नौकरी करता था। और उनके साथ हम जब कभी घूमने के लिए जाते थे तभी हमें सैल्यूट करते थे सारे लोग, हमें बहुत अच्छा लगता था, मम्मी को और भी अच्छा लगता था। इस कारण क्या हुआ कि हमें बोला कि तुझे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है और तुझे भी इस तरीके का बनना है। हम बोला ठीक है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हमें पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, और हमें ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम तो मौज मस्ती में व्यस्त थे, और मौज मस्ती में बहुत अच्छे से अपना जिंदगी खुशहाली के साथ दोस्तों के साथ बिता रहे थे। यही था मेरा जिंदगी। स्कूल कालियागंज में 12वीं तक पढ़ाई लिखाई किया। शुरुआत में थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर घुसता गया इंडिया में 90s का टाइम पे, और जैसे जैसे हम बड़े होते गए क्लास 7-8, तब थोड़ा बहुत एक्टिविटी बिगड़ना चालू किया, पढ़ाई से फोकस हटा और दूसरा चीज में फोकस घुसने चालू कर दिया। दूसरा चीज मतलब दोस्त लोग बहुत अच्छे थे, उस टाइम पे लगता था कि ये दोस्त छोड़ के जिंदगी जिया ही नहीं जा सकता है, और सारे दोस्त लोग मिलके एक साथ कसमें वादे खाते थे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, शोले जैसा।
उसके बाद बहुत सारा मूवी देखने में बहुत पसंद करता था, बहुत सारा मूवी का एंट्री हुआ। क्लास 8-9 में पढ़ाई करता था, उस टाइम पे एक मूवी आया जिसका नाम था राजा हिंदुस्तानी। आप लोग नाम सुने हो? राजा हिंदुस्तानी मूवी देखने के बाद हमारा मन में कुछ हलचल मचा, हमें भी लगा कि इस तरीके का जिंदगी हमको भी चाहिए। उसके बाद एक मूवी आया जिसका नाम है दिल तो पागल है। अब नाम सुने हो? वो देख के थोड़ा दिल में खलबली सी मची और दिल हमारा भी पागल हुआ। उसके बाद दोस्त लोग पीछे से फोर्स करता गया, जिंदगी इसको ही कहते हैं, इसमें ही आगे बढ़ो। पिताजी मम्मी सोचता था करियर बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। और हमको अगर कोई पूछता पढ़ाई लिखाई तो हमको तो उस टाइम पे अगर मिल जाता जो बनाया पढ़ाई लिखाई तो उसको गोली मार देते, क्योंकि हमें करने का इच्छा नहीं था। हम इस चीज में बहुत अच्छा दिलचस्पी रखते थे और आगे बढ़ रहे थे और देखने में भी ऐसा ही था, समझ में आ रहा है। उसके बाद एक मूवी आया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो पीछे से दोस्त लोग बोला कि आपको भी दुल्वाले मतलब दुल्हनिया बनाना है और लेके जाना है, क्योंकि सारे लोगों का ऑलरेडी था, मेरा ही नहीं था। मेरा पीछे में बहुत कोई, मैं किसी का पीछे में, इस तरीके का जिंदगी बना। तो इस तरीके का जब जिंदगी बना, उस टाइम पे जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई सोच विचार नहीं था, बट वही अच्छा लगता था। और ऊपर से कुमार सानू जी का गाना, ऐसा ऐसा गाना पूरा दिल पे आके मारता था। उसके बाद मूवी आ गया कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे राहुल, ऐसा हमें भी लगता था। और ये जो दौर गया 10 साल का, ये जिंदगी का सबसे बेस्ट पीरियड था हमें लगता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा चीजें उस टाइम पे था जो आज शायद वैक्यूम है, बट आज भी कुछ अलग है, शायद उससे अच्छा है। बट वो टाइम इस तरीके से बीता कि आज भी याद आता है। लेकिन उस टाइम के जो एंड में कहानी में ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट हमारा लाइफ में भी आया। जो भी हुआ एक तरफा हुआ, दूसरा तरफा यानी मैं जिनको पसंद करने लगा वो हमें पसंद नहीं करने लगा। और जब हम पढ़ाई लिखाई से लेके सारा चीज साइड में करके उनको फोकस किया, जाके देखा वो 10वीं में आ गया स्कूल में टॉपर और हम अपना पढ़ाई लिखाई कोई खराब कर चुका। उसके बाद क्वेट 12वीं में आया हमारा स्कूल में, जब सेम कॉलेज में पढ़ाई लिखाई हुआ उसके बाद देखा हमारा स्कूल में भी टॉप आया। बीच में कुछ बना नहीं, टॉप के साथ मिडिल क्लास एवरेज, पढ़ाई लिखाई का बोल रहा हूँ, नहीं होता है। तो अल्टीमेटली नहीं हुआ। जब नहीं हुआ बहुत सिचुएशन गड़बड़ा गया। मैं फाइनली एक मूवी देखा जिसका नाम था देवदास। तो वो देवदास जैसा मैं भी बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से चला गया है, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा आदत छोड़ के गया है, पता है आपको, आप लोग भी बहुत सारे करते हो। उस टाइम पे किशोरदा का गाना बहुत अच्छा लगता था, ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा। ये लाल रंग यानी गंगा जल, दोस्त लोगों ने आके टेस्ट करवाया, बोला हाँ इससे तो गम भुला जाता है। इस तरीके का जिंदगी हमारा भी चालू हुआ। उसके बाद सिगरेट यानी धुआं में पूरा जिंदगी को धुआं सा करने लगा। इस तरीके का जिंदगी था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कुछ नहीं। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, देवदास बन के रह गया। उसके बाद अचानक 12वीं का रिजल्ट आने का बाद वो लड़की के बारे में पता चला कि वो बाहर जा रहा है पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोलकाता। तो मेरा जिंदगी का पर्पस डिसाइड हो गया, मैं गांव में रह के क्या करूंगा, मुझे तो कोलकाता आना ही है, क्योंकि मुझे उस दीदी को उठाना है। यही था जिंदगी का ऑब्जेक्टिव। तब दीदी, उस टाइम पे पता नहीं था, मैं आज बोल रहा हूँ दीदी, क्योंकि हम तो दीदी में ही काम करते हैं ना। तो मैं कोलकाता आ गया, लेकिन कोलकाता आने का टाइम पे पिताजी मम्मी बचपन से पूछता था तुझे इधर पे नहीं मरना है, इधर का शमशान तुझे इसमें जलना नहीं है, तेरे को बाहर जाना है। बट कभी नहीं सोचा, कभी नहीं आया। लेकिन एक दिन जाके मैं पिताजी मम्मी को बोला उस टाइम पे कि मम्मी आपका बेटा सुधर गया, आपका बेटा अभी पढ़ाई लिखाई करेगा और कोलकाता जाएगा जिंदगी बनाने के लिए। तो वो बहुत खुश हुआ। मम्मी पापा का आंखों में धूल झोंकना कोई हमसे सीखे, किस तरीके से धूल झोंकता था। तो धूल झोंक के मैं कोलकाता तो आ गया, पिताजी भी खुश हो गए। इधर पे आके नेताजी नगर कॉलेज था, क्योंकि दीदी का घर उधर ही थे, उधर पे ही हमारा दाखिला करा दिया। कॉलेज तो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ही दिन मैं टॉर्च लेके ढूंढने निकल गया कौन सा कॉलेज में, वो आके बैठ गया, भर्ती हुआ। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ढूंढा, मिला नहीं। उसके बाद अचानक मैं गांव गया, उस टाइम पे तो मोबाइल नहीं होते थे। गांव गया, 1-1.5 महीना बाद जाने के बाद पता करा, और पता करने के बाद पता चला कि वो कोलकाता आया तो था लेकिन भर्ती नहीं हुई और चला गया सिलीगुड़ी, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। तो हमारा जिंदगी पूरा बिखर सा गया, ना मैं घर का रहा ना मैं घाट का, क्योंकि ना दोस्त
और ना कुछ। तब क्या करूं? 3 महीना मुंह लटकाए मेस में पड़ा रहा, यहाँ तो इधर ही रहते थे, और क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। अचानक 2-4 जब घूमना, 2-4 दोस्त हुए जो नया दोस्त, उनके साथ जब घूमना फिरना लगा कोलकाता में, जाने के बाद देखा अरे गांव का लाइफ तो कुछ नहीं था, इधर पे तो कुछ अच्छा चीज है। तो हम फिर से उसी चीज में घुस गए, और घुसने के बाद मेरा जिंदगी नॉर्मली चालू हुआ। फिर से एक बार दुर्गा पूजा का टाइम पे गया, जाने के बाद उस लड़की के साथ रूबरू हो गया। होने का बाद हमें याद आया, अरे सौमित्र तू कर क्या रहा है, तेरा तो जिंदगी का पर्पस कुछ अलग था। तो हम उस चीज में दोबारा इन्वॉल्व हो गए, और हमें लगा कि मुझे जिंदगी बनाना है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, और 5 साल के अंदर शादी करना है। ये था जिंदगी का मकसद। आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सक्सेसफुल बन सकता है कभी? नहीं, बट ये रियलिटी है, ये हकीकत है। मैं सन 2000 में कोलकाता आया, और आने का बाद 2001 में माइंडसेट किया कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। क्यों? मुझे शादी करना है, ये था मेरा ऑब्जेक्टिव। और ये सोच के साथ मैं ढूंढ रहा था क्या करूं। अचानक मुझे स्मार्ट वैल्यू का प्रेजेंटेशन सुनने का मौका मिला, और सुनने का बाद मेरा मन में लड्डू फूटा। क्या लड्डू? कि हम यही सोचे कि स्मार्ट वैल्यू में हम अगर तरक्की कर पाएंगे तो इधर पे ऐसा तरक्की होता है कि अगर एक आईडी लूंगा तो मुझे 24-25 लाख, दूसरा आईडी लूंगा तो और 25 लाख, तीसरा लूंगा और 25 लाख, चौथा लूंगा तो 1 करोड़ रुपया कमाई हो जाएगा। मैं गाड़ी बाड़ी घर बंगलो सब कुछ कर लूंगा, और उससे जाके शादी करूंगा। स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव यही था। समझ में आ रहा है? शायद आप लोग इस तरीके का कोई ऑब्जेक्टिव के साथ ज्वाइन नहीं किए, बट मैं इस तरीके के ऑब्जेक्टिव के साथ ज्वाइन किया था। जब ज्वाइन कर गया, पहला ही दिन मेरे साथ हादसा चालू हो गया। कैसा हादसा? ट्रेनिंग में बैठा दिया, और 6 घंटा तक सीनियर आके कुछ ना कुछ बोलता रहा। कौन सुनेगा वो चीज? और मतलब दुख की बात है, हादसा इसलिए बोल रहा हूं कि ना बाथरूम जाने देता है, ना बाहर निकलने देता है। कितना टेंशन, बैठा रहा, सुनता रहा, बस बड़ा कहानी, बड़ा गपशप। अच्छा भी लग रहा था, मेरा भी होगा, लेकिन कैसे होगा पता नहीं था। अचानक इस तरीके से 2-4 इन्विटेशन करना चालू किया। जिनको भी बोला वही ना बोला, जिनके पास भी गया उधर से रिजेक्शन मिला। सीनियर के पास चला गया, सीनियर को बोला कि किस तरीके से होता है थोड़ा बताओ। सीनियर बोल रहा था, बट हम करने का कोशिश कर रहे थे, मेरे से होता ही नहीं था, क्योंकि कभी सीखने का पूरा प्रयास ही नहीं किया। फाइनली मैं नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होकर सीनियर के पास गया, जाने के बाद बोला कि मेरे से नहीं होगा, मेरा जो पैसा है वो पैसा वेस्ट हो गया, अगर हो सके तो थोड़ा रिफंड मार दो। ऐसा ही था सिचुएशन, जैसे पार्थिव भौमिक ने बोला। तो फाइनली सीनियर लोग होता है ना ग्रेट फॉलोअपर, मुझे जो लगता है, जब भी मैं सीनियर के पास पहुंचा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेरा ब्रेन को पॉजिटिव ही कर देता था, और पॉजिटिव करके मुझे फिर से स्मार्ट वैल्यू करने के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित कर ही देता था। तो मैं दोबारा चालू किया, 1 महीना 2 महीना, फिर से मैं नेगेटिव होता था, फिर से चालू किया, फिर से कुछ दिन किया, फिर से चालू किया, फिर से नेगेटिव हुआ। ऐसे करके चल रहा था। करीबन 72 लोगों को मैं इन्विटेशन किया, और सारे लोग मेरे को ना बोला, क्योंकि मैं कोई चीज सीख के नहीं गया, बिना सीख के सारा चीज करना चालू कर दिया था। ये था मेरा हिस्ट्री। 2001 साल में ज्वाइन किया स्मार्ट वैल्यू में, करीबन 20 साल होने लगा है। 20 साल। आज इधर पे जो लोग बैठे हुए हैं उसका 90% मैं देख पा रहा हूं जिनका 20 साल उम्र ही नहीं होगा, 18, 19, 20। सो ये बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट वैल्यू में 20 साल हो चुका है। आज 21 नवंबर 2001 को ज्वाइनिंग था, और आज जाके 18 नवंबर हो रहा है, तो 20 साल होने लगा। लेकिन 1 साल बाद मेरा जब ज्वाइन किया, उसके 1 साल बाद अचानक ये सब कहानी के अंदर मेरा फैमिली में एक बहुत बड़ा कहानी बन गया। मेरा पिताजी, उनका 2 किडनी डैमेज हो गया था, और उनको कोलकाता जब लेके आया, डॉक्टर ने बोल दिया 7-8 लाख रुपया चाहिए, और 7-8 लाख रुपया जो पॉसिबल नहीं होता उसको इकट्ठा करना। तो यकीन मानो वो दिन आज भी मुझे याद आता है, और बड़ी दुख का दिन था, क्योंकि ठीक इसी टाइम, आज से करीबन 19 साल पहले इसी टाइम पे, आज ही का वो दिन था, 18 नवंबर 2002 मेरा पिताजी का देहांत हुआ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी।
और मेरा पिताजी हम सभी को छोड़ के चले गए और फैमिली का एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर देके गया। और जिस दिन ये पीजी में डॉक्टर दिखाया था और जिस दिन मैं पीजी से उनको लेके मेस तक जा रहा था, मेरा पिताजी करीबन 500 टाइम्स मुझे बोला कि तुझे मरना, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कुछ कर। लेकिन मेरे ऐसा सिचुएशन नहीं था, मेरा फैमिली का ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पाया। फाइनली पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मैं सिर्फ उस दिन को याद कर रहा था और उस दिन में मैं सामने का फेस देख रहा था, मेरा दादी, मेरा बहन जिनका शादी नहीं हुआ है, दादी का हालत ऐसा है। तो मेरा ऐसा एक सिचुएशन तैयार हुआ जिसमें मेरा मैच्योरिटी डेवलप हुआ और करीबन 18 साल उम्र था उस टाइम पे। और मैं उस टाइम पे कसम खाया कि मेरा फैमिली में दोबारा ऐसा दिन मैं लाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्मार्ट वैल्यू में देख चुका था कि स्मार्ट वैल्यू से होता है, जिनका कुछ परिस्थिति भी नहीं है उनका भी हो रहा है। अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। इसी सोच विचार के साथ मेरा जो फोकसिंग था, गलत इरादा, इधर उधर घूमना फिरना, दोस्तीदारी, रिश्तेदारी, सारा चीज से हटा के कहीं ना कहीं एक मैच्योर पर्सन की तरह मैं स्मार्ट वैल्यू करना चालू किया। इसके बाद भी रिजेक्शन आया, बहुत सारा रिजेक्शन को मैं हैंडल किया। हैंडल करते 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 आज इस जगह पर आया। तो मैं थोड़ा जर्नी आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है और मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से बोलूं, क्योंकि एक मूवी बनाने के लिए करीबन 3 साल समय लगता है और देखने के लिए 3 घंटा। सो आज 20 साल का कहानी पॉसिबल नहीं है कि मैं आधा घंटे के अंदर बता के जाऊं, लेकिन ये तो है कि जैसे एक मूवी में कितना सारा स्टांट करने का जरूरत होता है, कितना इमोशंस भरने का जरूरत होता है, कितना मेहनत करने का जरूरत होता है, कितना एक्टिंग करने का जरूरत होता है, सारा रोल का जो सिचुएशन था वो हमने निभाया है। और हमें एंटर सीनियर मिस्टर राणा सरकार जी से लेकर एंटर कंपनी सपोर्ट दिया है। मेरा एंटर जो जूनियर है सारे लोग मेरे साथ दिया है, जिस कारण ये कहानी बना है। और आज मैं थोड़ा टेलर 15 मिनट में आपको देना चाहता हूँ स्मार्ट वैल्यू से क्या हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मम्मी मुझे चार्टर अकाउंटेंट बोर्ड मतलब बनाने के लिए इसलिए सोचता था कि मेरा जीजाजी चार्टर अकाउंटेंट है, बट मैं क्या बनना चाहता था वो अलग बात है। उनको देख के मुझे मोटिवेट करने के लिए बोलता था। हम अगर आज स्मार्ट वैल्यू को देख लेंगे कि स्मार्ट वैल्यू से क्या हो सकता है, सो शायद आज मैं ड्रीम सेट कर सकते हैं। आज अगर हम लोग अपना पर्पस को डिसाइड कर सकते हैं तो हम लोग भी स्मार्ट वैल्यू से कहां तक पहुंच सकते हैं, उसका उदाहरण आज डेफिनेटली एक माइंड में ले सकते हैं और उसको देख अपना जिंदगी को स्मार्ट वैल्यू को निछावर करने का सोच सकते हैं। जिस दिन शुरू किया था, शुरुआत का टाइम का 2-4 स्लाइड मैं शुरुआत का फर्स्ट स्लाइड में जाने के लिए बोलूंगा। आप देख पाओगे ये मेरा ज्वाइनिंग डेट था 2021 2001 का 21 नवंबर को मैं ज्वाइन किया और उसके बाद ये जिंदगी स्मार्ट वैल्यू में चालू किया। पहला साल कुछ नहीं कर पाया, थोड़ा आगे बढ़ो। कुछ कॉलेज लाइफ का, ये मेरा गांव का घर है, मेरा पिताजी, मेरा दादी, मेरा मम्मी जिस घर में बिलोंग करता था मैं कालियागंज जो जगह है उसमें था। आगे में आप देख पा रहे हो कॉलेज लाइफ का कुछ फोटो जो कोलकाता में आया था। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फोटो देख के मैं खुद ही पहचान नहीं पाता हूं खुद को। और आप भी ऐसा फोटो टंगा के रखना आज का डेट में। उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, मैं कैमरा से उठाया हूं। तो ये फोटोज था जिस फोटोज आज भी देख के खुद को मोटिवेशन आता है कि ये इस जगह से अगर 20 साल में इधर पे आया हूं तो अगला 20 साल में कहां तक पहुंचूंगा। ये आज भी मोटिवेशन देता है। मैं कांवड़ लेके कहीं ना कहीं सुल्तानगंज से जल भर के बाबा धाम भी, देवघर भी जाया करते थे। इसलिए मेरा पिताजी 21 साल तक जाके मेरा मानत करके मेरा जन्म हुआ, मेरे को सुनने को आया है। शिव जी का भक्त हूं तो इसलिए एक फोटो उसमें लगा दिया। इस तरीके का जिंदगी शुरू हुआ। आगे उसके बाद स्मार्ट वैल्यू में जब ज्वाइन किया, बहुत कोई सोच सकता है कि ये लोग जो सीनियर लोगों को देख रहे हैं, चाहे राणा सरकार जी हो, चाहे पार्थभूमि को, चाहे कोई भी सीनियर है, सारे लोग आसमान से टपक पड़े हैं। ऐसा कोई नहीं था। आपका जैसा पहला चेक आता है 15,1600 का, हमारा भी वैसा ही था। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरा जिंदगी का पहला इनकम स्मार्ट वैल्यू से था। और वो इनकम का जो काउंटर पार्ट था वो मैं लगा के रखा हूँ यहाँ पर, वो आज भी है। पहला इनकम कोई भूलता नहीं है, वही 1,500 का इनकम। 1,500 से ही चालू हुआ है। ये सन 2001 का है, 169,167 का चेक। क्लियर। नेक्स्ट 1,500 इनकम से शुरू किया। ये मेरा सीनियर दाहिने तरफ राणा सरकार जी जो आज BMW लेके यहां पर आए हैं, आप पहचान नहीं पाओगे ये फोटो का। बाएं तरफ मेरा सीनियर सलाउद्दीन पंचायत जी। इन लोगों का उस टाइम पे मेरे ऊपर कोई सोच विचार नहीं था। 50 लोगों का एक प्रोग्राम हो रहा था जहां पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था। एक टाई 50 रुपया का, उसमें
हमें अलाउड नहीं था, हमें अलाउड नहीं किया, तो मैं बाहर खड़े होकर एक टाई लेके उनके साथ फोटो खिंचवा लिया था। ये भी कहीं ना कहीं एक दिन का माइंडसेट था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा अवार्ड देने के लिए मुझे कंपनी बुलाएगी। सो वो हुआ है आज का डेट में। आगे नेक्स्ट में मैं पहले ही बताया था कि मैं जब ज्वाइन किया था 4 आईडी लेके ज्वाइन किया था। आप देख पा रहे हो ऊपर में सौमित्र कुंडू, नीचे में मेरा पिताजी का ही ज्वाइनिंग था जो मैं लगा दिया था, बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी है। आज मेरा मिसेस का नाम पे है, उसका नीचे में भी सौमित्र कुंडू है, बाएं तरफ में भी सौमित्र कुंडू है। उस टाइम पे 4 आईडी लेके ज्वाइन किया था कि मुझको करोड़पति बनना था। आज लोग ज्वाइन करते हैं, एक पैसा देने का बाद उनको वैल्यू फॉर मनी सिस्टम में प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन आप कुछ चीज पाने के लिए बहुत बड़ा सोच लगा लोगे, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पहला दिन से क्लियर था सक्सेस पाना है, कैसे होगा पता नहीं, बट ज्वाइनिंग तो लगा दिया था। समझ में आ रहा है, जो मुझे सीरियसली इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बहुत मदद दिया। नेक्स्ट इसके बाद आप अगर देखोगे, पहला साल में मैं रोजगार किया था 4,500 रुपया। क्यों? खुद का ही आईडी लगा दिया था और कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हो गया था इस कारण। दूसरा साल जिस टाइम में मेरा पिताजी गुजर गया, उसके बाद से जब सीरियसली इस प्रोजेक्ट में काम करना चालू किया, उस टाइम के बाद खुद को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा और देखा भी नहीं, बस काम करते गए, रिजल्ट का आशा नहीं किए, बट रिजल्ट कहीं ना कहीं ऊपर वाला देता गया। ट्रेनिंग हम भी लेते थे, वहां पर बोला जाता था इफ यू बिकम अ प्रोडक्ट देन मनी बिकम बाय प्रोडक्ट। सो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा जब आप बहुत अच्छे से दिल से एक बिजनेस को करने के लिए चाहोगे, इस मिशन को कैरी करने के लिए चाहोगे और बिजनेस से सक्सेसफुल बनने के लिए चाहोगे। दूसरा साल 2003-04 में 2,20,000 का रोजगार हुआ। कहीं ना कहीं मैं मोबाइल खरीदा। 10 फरवरी मेरा जिंदगी का पहला बार 2003 में मेरा 14 जनरेशन कभी नहीं सोचा था कि फ्लाइट में चढ़ पाएगा, बट मैं अकेला शख्स था जो उस टाइम पे पिताजी गुजर जाने के बाद, बाल मुंडवाने के बाद नवंबर में पिताजी गुजरा और 10 फरवरी में मैं थाईलैंड बैंकॉक गया, जैसे आज बहुत सारा लीडर्स जाते हैं। सो ये कुछ नज़ारा है, आप देख पा रहे हो। राणा सरकार जी के साथ फोटो, बैंकॉक का बहुत बड़ा होटल में प्रोग्राम होता है, उधर पे एक लड़की के साथ फोटो। बहुत सारे जब जाते हैं बैंकॉक या तो कोई भी फॉरेन में ऐसा फोटो खिंचवाते, तो हम भी ऐसे ही थे, उससे कुछ अलग नहीं थे। इस जगह से शुरू हुआ जिंदगी। आगे नेक्स्ट, आगे इस बिजनेस में बोला जाता था पहले दर्शनधारी उसके बाद गुण विचारी। पैसा कमाने का बाद यहाँ पर लोगों को दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज लोग विश्वास नहीं करते हैं। मेरा मम्मी पिताजी गुजर जाने के बाद हमें बोलता था कि बेटा पैसा किसान विकास पत्र केवीपी करके रख, पोस्ट ऑफिस में डबल होगा। हमारा सीनियर बोलते थे कि यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत है, जो कमाएगा घर से लाने का जरूरत नहीं है, बट तू अगर कुछ खरीदेगा तेरा वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। और वो देख के बहुत सारे लोग इस बिजनेस हो रहा है, इस बिजनेस में इनकम होता है, ये बिलीव आएगा, क्योंकि उस टाइम पे किसी को बिलीव नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक CBZ बाइक जिंदगी का ड्रीम था, वो खरीदा। एक सोनी ओएगा का टीवी, एक फ्रिज, एक 4,000 रुपये का रूम रेंट लेके मैं रहने लगा। मेस से 360 रुपये का मेस से चेंज करके रूम रेंट में लिया। उसके बाद एक फाइनली गाड़ी फोर्ड आइकॉन उस टाइम पे खरीदा, जो सेकेंड ईयर में मैं कॉलेज में लेके जाया करता था। ये था स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस का झलक। आप आज का डेट में क्या सोचते हो पता नहीं, ये सन 2003 में हो चुका है। इज इट क्लियर? बट जोरदार तालियां होना चाहिए स्मार्ट वैल्यू के लिए। आगे मेरा घर जिस रेंट में रहता था उस जगह पे आप मेरा फोटो देख के समझ में आ रहा है, बिस्तर नहीं था, नीचे में बेड लगा के सोया करते थे। एक उसके बाद बेड खरीदा, मेरा पिताजी का फोटो, मम्मी के साथ फोटो, और जो घर है जो रेंट में रहता था उसमें पर्दा लगाने का भी पैसा नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके सारा चीज करना पड़ा जिंदगी में। आगे उसके बाद कोई पिन पोजीशन भी नहीं था, छोटा मोटा एक पिन उस टाइम पे अचीव किया, स्मार्ट अचीवर। उस टाइम का पिन आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे उसको ग्रो करता रहा। नेक्स्ट 2004-05 बिजनेस को छोड़ के कभी किसी चीज में फोकस नहीं किया। आपको बताया था मेरा पर्पस दूसरा था इस बिजनेस का, लेकिन पिताजी गुजर जाने का बाद मैं सिर्फ फोकसिंग को चेंज किया। जिंदगी में फोकस होना चाहिए। फोकस पहले दूसरी जगह पे था, फोकस को चेंज करके स्मार्ट वैल्यू को तरफ लाया और स्मार्ट वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से करना चालू किया। हजारों ऑब्स्टेकल आए, हर एक जगह पे ये सोचता था और एक कदम बढ़ाऊं, वहां से शायद ऑब्स्टेकल खत्म हो जाएगा और ऊपर वाला मेरे को तो देगा ही। ये सोच के आगे बढ़ता रहा। हजारों नेगेटिव जिंदगी में आया, हजारों सिचुएशन ऐसा बना जहां पर हमको लगा कि और नहीं हो सकता, इधर पर छोड़ के निकल जाना पड़ेगा। बट हम छोड़े नहीं है, क्योंकि हमारा औकात हम जानते थे। मार्केट में हमारे जैसे इंसानों का कितना औकात है ये भी हमें पता था। तो हम आगे बढ़ते रहे इस बिजनेस को लेके, एक ना एक दिन तो होगा, क्योंकि ऊपर वाले का घर में देर है अंदर नहीं है। इसी सोच विचार के साथ आगे बढ़ते रहे। दूसरा साल जाके इनकम हुआ, सिंगापुर ट्रिप हुआ, एक बहुत बड़ा गाड़ी
सन 2004-5 में खरीद के लैंसर 10 लाख का गाड़ी उसी टाइम पे खरीदा और फोटो आप देख पा रहे हो। इस बिजनेस से चालू किया। हाई एंड रिस्क फैक्टर, बहुत कोई बोलता है ना रिस्क, मैं जानता था कि मैं तो वैसे ही भिखारी बन चुका हूं, वैसे ही भिखारी हूं, तो मैं कैसे करके बड़ा हो जाऊंगा, मुझे ऐसा कुछ करना है जिस चीज से मैं बड़ा बन सकता हूं। तो हम इतना रिस्क लेते थे, वो रिस्क हमें कभी काम करने से कभी नौबत ही नहीं देते थे, क्योंकि मैं जानता हूं मैं 4 मंजिल से गिरूंगा तो भी मरूंगा, 40 से गिरूंगा तो भी मरूंगा, तो भला यही है कि 40 से गिर के मरूं। इसलिए ऑलवेज मैं रिस्क लेना पसंद करता था। उस टाइम पे 2 लाख रुपया दे के 8 लाख रुपया का लोन सन 2004-5 में बहुत बड़ी बात होता था, मैं लिया और लेने के बाद काम किया। आप उसके बाद सिंगापुर ट्रिप भी आप देख पा रहे हो, सिंगापुर 2004-5 में कंपनी का हुआ था, हमने गया और सारा सीनियर के साथ फोटोस है। सिंगापुर उस टाइम पे इस कंपनी ने दिया। आगे 4-5 में पिन हुआ क्राउन डायरेक्टर, उसके बाद ये समझाना अभी पॉसिबल नहीं है। आगे 2005-6 अब जब घर जाता था, घर तो टूट फूट गया था, उस टाइम पे 4-5 लाख रुपया खर्चा करके उस घर को ठीक किया। ये फोटो जो है ये आज का फोटो है, क्योंकि मैं घर में नहीं रह पाता हूं और उस घर में कोई नहीं रहता है। 15 साल पहले ठीक किया था और आज उस घर का सामने का फोटो ऐसा है। मैं मेरा ससुर जी को बोला था कि एक फोटो उठा के मेरे को भेज दीजिए ताकि मैं पीपीटी में लगा पाऊँ। सो ये था आज का डेट में सिचुएशन। इस घर से मैं बिलोंग करता था और इसको ठीक किया था सन 2004-5 में। क्यों ठीक किया था? क्योंकि मुझे अपना जब गांव गया था वो लड़की फिर से दिख गया था, और जब दिख गया मेरा दोबारा वो सोच तैयार हो गया और हमें ऐसा लगने लगा कि अरे अब तो मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी तो मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये सोच के हमें शादी वादी करना है, बहन का शादी करना है, तो घर ठीक कर लिया। ठीक करने का बाद ठीक करने का बाद सच में बहन का शादी कराना पड़ा। तो बहन का शादी के लिए हमने ऑर्नामेंट्स खरीदा, बहन का शादी के साथ साथ मम्मी के लिए भी कुछ, दादी के लिए भी कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदा और खुद भी माइंड सेट किया कि हमें भी कहीं ना कहीं शादी करना है तो ऑर्नामेंट्स खरीदना जरूरी है अभी से। सो ऐसा खुद का कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदना चालू किया, बहन का शादी कराया, सब कुछ किया। नेक्स्ट फाइनली एक कार फोर्ड आइकॉन और दूसरा कार लैंसर लेके जब मैं फाइनली गया गांव में, तब हमें पता चला वो लड़की जो है वो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी में गोल्ड मेडल बन चुका है। सो उस डीडी को उठाना दिक्कत था, बट स्मार्ट वैल्यू का फॉलोअप थे, जो फॉलोअप काम पे आया और वो फॉलोअप कहीं ना कहीं 2 लाख का चेक लेके जब मैं गांव गया और उसी लड़की से शादी किया और ये था जिंदगी का एक पड़ाव। शादी का पहले 5 साल के अंदर सारा चीज कंप्लीट हुआ। लग रहा है फोटो देख के कि टॉपी जीत लिया है। तो ऐसा था सिचुएशन। अब इसके बाद ये लाइफ दूसरा होता है। शादी के बाद तब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो अकेला था, फैमिलीज थे, आज और एक कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा चीज आते रहते हैं और हम अपने को बहुत कॉम्प्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कॉम्प्लीट करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते कौन सी जगह में पहुंचा तो आपको दिखा देता हूं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट 5-6 के बाद क्या हुआ? 2006-7 में मेरे को कोलकाता में एक फ्लैट खरीदने का जरूरत पड़ा, तो मैं नेताजी नगर कॉलेज का सामने ही एक फ्लैट खरीदा 7 लाख से। उसके बाद स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पेरिस ट्रिप हुआ कंपनी का, मैं क्वालिफाई किया, बट मिसेस को ले जाने का पैसा नहीं था, इसलिए लेके जा नहीं पाया। आगे मैं लेके जाऊंगा यही सोचा था। तो ये स्विट्जरलैंड पेरिस का ट्रिप कंपनी के द्वारा, स्मार्ट वैल्यू के द्वारा, एक जोरदार तालियां होना चाहिए। सन 2006 का स्विट्जरलैंड। दिल वाले दुल्हनिया ले जाने देखने का बाद जो मन में ख्वाहिश था वो इधर पे जाके पूरा कर लिया, क्योंकि उसका शूटिंग इधर भी हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट अब देख पा रहे हो टॉप ऑफ यूरोप, पेरिस का आईफेल टावर, क्या नहीं है, राणा सरकार जी के साथ फोटो। नेक्स्ट 6-7 में पिन हुआ डबल क्राउन डायरेक्टर, उस टाइम पे था। उसके बाद 2007-8 और एक नया पड़ाव जिंदगी में, मेरा बड़ा बेटा का जन्म हुआ जिनका नाम है सोहम। तो थर्ड गाड़ी, क्योंकि गाड़ी लेके बाहर मार्केट में घूमते थे तो घर में गाड़ी का जरूरत था। एक हुंडई कंपनी की एसेंट गाड़ी उस टाइम पे बेटे के लिए खरीदा, क्योंकि उनका जरूरत था, फैमिली में जरूरत था, छोटा फैमिली बट गाड़ी मेंबर से ज्यादा हो जा रहा था, ऐसा था सिचुएशन। आगे
उसके बाद मार्केट में घूमते थे, फैमिलीज के साथ भी कुछ ट्रिप है, कुछ फोटो आप देख पा रहे हो, अंडमान का फोटो है, जाना बहुत जरूरी है सबको एक बार जिंदगी में। आगे 7-8, उसके बाद सुप्रीमो पिन हुआ। 8-9 में जो फ्लैट था वो इतना सा छोटा था, घुसते ही खत्म हो जाता था। तो नया फ्लैट का सोचा, और नया फ्लैट आज जहाँ पर मैं रहता हूँ संतोषपुर जादवपुर एरिया में, वहाँ का ये फ्लैट, मैं इस बिल्डिंग में मैं एक फ्लैट खरीदा ओनली 850 स्क्वायर फीट का, उस टाइम पे 17 लाख रुपया से। उसके बाद फ्लैट का डेकोरेशन किया, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ ट्रिप किया, गोवा ट्रिप किया, एंड बहुत अदर्स। 20 साल का कहानी इधर पे रखना पॉसिबल नहीं है। 2008 साल में ये हांगकांग मकाओ का ट्रिप हुआ, 7 स्टार क्रूज था, उस क्रूज में जाने का मौका स्मार्ट वैल्यू ने दिया। 2 नाइट रखा था, 2 नाइट में 48 घंटा बिल्कुल भी नहीं सोया, सिर्फ समुद्र के ऊपर ही घूमा। 5 स्टार क्रूज में ये स्मार्ट वैल्यू ने कराया हांगकांग ट्रिप में। आगे वहां पर जाके देखा, बहुत सारा सेलिब्रिटी के साथ भी मुलाकात हुआ। 2008-9 में क्या हुआ, आगे 8-9 में जाके आप देख पा रहे हो करीबन इनकम कैसे कैसे बढ़ते नहीं गया, बढ़ाना पड़ा, क्योंकि बिजनेस लोकल कोलकाता से उड़ीसा, बंगाल का हर एक छोटा छोटा क्षेत्र में, उसके बाद क्योंकि ये बिजनेस हर किसी को जरूरत है, उसके साथ साथ उड़ीसा, बिहार, असम, ये सब स्टेट में जाने लगा, और हम मेहनत करने लगे, बिजनेस भी बढ़ता रहा, और साथ ही साथ बिजनेस को आगे ले जाते जाते बहुत सारा अचीवमेंट होता गया। नेक्स्ट, कुछ फैमिलीज का ख्वाहिश ये रहता था कि हम ट्रिप करते रहते इधर उधर, फैमिलीज को नहीं लेते थे, तो 25 दिन का ट्रिप लगा दिया, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, डालहौसी, खजियार, वाघा बॉर्डर, अमृतसर, अगला ट्रिप होकर घूम के आया, आगे बढ़े। तो जो जरूरत नहीं है, ये कुछ फोटोज उधर का है, जो ये घूमना मेरा बहुत शौक है, और घूमते घूमते आगे बढ़ा हूँ जिंदगी में, आज भी घूम रहा हूँ। आगे बढ़ते जाइए तो आप थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। 2009-10 जीनियस पिन, उस टाइम पे जीनियस था, आज का डेट में शायद जीनियस पर्ल का बराबर होगा, पर्ल या तो रूबी का बराबर, ऐसा ही पिन था। बहुत कोशिश करता था उसके ऊपर जाने के लिए, लेकिन 3 साल नहीं कर पाया, जीनियस ही बनता रहा। और उसके बाद अचीवमेंट्स का जरूरत है, CBZ छोड़ के ZMR आया, तो ZMR खरीद लिया, एक शौक था बाइक के ऊपर। उसके बाद दुबई ट्रिप हुआ, आप देख पा रहे हो दुबई, जहाँ पर बहुत बड़ा फिल्म का होता है उस टाइम पे, तो बुर्ज खलीफा जो है उसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था, बस फोटो था। ये बुर्ज अल अरब का फोटो है, जहां पर 2 लाख रुपए एक दिन का कॉस्टिंग है, कंपनी लेके गया था। आप देख पा रहे हो बीच का जो फोटो है, सौमित्र गुंडू पार्टनर होने का मेरा मिशन, तो हम लोग इस तरीके का ट्रिप किए हैं, और बहुत सारे लीडर्स हैं, इसमें अमरनाथ भी बैठा हुआ है। जिंदगी में अपनी जिंदगी को आलिशान बनाना है तो जाना जरूरी है। आगे नेक्स्ट, 2010-11 में जाके जीनियस फिर से पिन, मैं बताया था, तो कोशिश कर रहा था, अब आगे बढ़ने के लिए नहीं हुआ। अब जो फ्लैट था 850 स्क्वायर फीट का, वो छोटा पड़ रहा था, तो हमें लगा कि हमें एक घर खरीदना है, क्योंकि मार्केट में MP में जाता था काम करने के लिए, तो बहुत बंगलो टाइप का फ्लैट होता था। अब कौन बनाएगा, पिताजी नहीं है, तो एक बना घर खरीद लिया 1.5 करोड़ रुपया से उस टाइम पे, और इनकम जाके 61 लाख रुपया 2011-12, आप देख पा रहे हो। बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट बैठा हुआ है। आगे बहुत सारा नेशनल ट्रिप हुआ, उस साल लंदन ट्रिप हुए, लंदन ट्रिप का कुछ फोटोज आप देख पा रहे हो। लंदन, जिंदगी में ख्वाहिश हर किसी का होता है, पूरा नहीं होता है, बट स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म पूरा करवाया। लंदन के बाद आप देखते जाओ, ये लॉर्ड्स का मैदान, पुलाट के साथ फोटो। 2011-12 क्राउन एम्बेसडर, 3 साल मेहनत के बाद क्राउन बन पाया, और उसके साथ इनकम को और ज्यादा करके 70 लाख तक लेके गया। उसके बाद 12-13 में जाके फिर से स्विट्जरलैंड, पेरिस, मैं पहले ही बताया था वो ड्रीम था, दोबारा गया मैं अपना मिसेस के साथ, तो स्विट्जरलैंड, पेरिस मेरा जिंदगी में 2 बार नसीब हुआ स्मार्ट वैल्यू के द्वारा। स्विट्जरलैंड, पेरिस में सेकेंड टाइम 2011-12 में हम घूमने के लिए गए, सारे लीडर्स साथ में थे। उसके बाद ये कुछ आलीशान पूरा हॉल थमसा गया है, शायद सोच रहे क्या हो रहा है। मैं पहले ही बताया कि 15-20 मिनट के अंदर पूरा 20 साल का कहानी समझ में नहीं आएगा, बट ये हकीकत है, रियलिटी है, क्योंकि पहले बोलता था, आज फोटो के साथ दिखा रहा हूँ। 2012-13 में जाके फिर से क्राउन प्रिंस, अब जाके इंप्रूवमेंट हुआ आगे, तो फाइनली बहुत सारा ट्रिप हुआ, इनकम बढ़ते गया, 81 लाख इनकम हो गया। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी दोबारा एक फ्लैट लिया, क्योंकि वो घर में रहना पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उतना बड़ा घर, लिफ्ट बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये छोटा कारण था घर में ना रहने का। तो दोबारा अपना फ्लैट के बाजू में ही फ्लैट बिक रहा था, तो उसको खरीद लिया। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप हुआ, आगे बढ़ते रहो। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप आप देख पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया
उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के बाद 14-15 में फिर से एस डायरेक्टर, आगे इनकम 95 लाख, दूसरा बेटा का जन्म हुआ। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका ट्रिप, साउथ अफ्रीका के बाद चलता ही गया। ये सारा स्मार्ट वैल्यू से होता है, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। इनकम जाके टच किया 1 करोड़ रुपया उस साल। इसके साथ साथ थाईलैंड फुकेट ट्रिप, फुकेट, ये सारा स्मार्ट वैल्यू से है। आगे इटाली ट्रिप, कुछ इताली का फोटो, आगे बढ़ते रहो। 2017-18 1 करोड़ 10 लाख, एक छोटा सा गाड़ी लिया डिजायर। रशिया ट्रिप 17-18 में, 18-19 फिर से फैमिलीज के साथ थाईलैंड ट्रिप, कंपनी का नहीं खुद का ही। मलेशिया ट्रिप, गोवा ट्रिप टीम के साथ। एक बाइक लिया लॉकडाउन के टाइम पे, एनफील्ड। आगे, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो मैं 2020 में लिया, क्योंकि वो फ्लैट जो छोटा पड़ रहा था, जो 4 बेडरूम का था, फिर भी 1500 स्क्वायर फीट का था, और जो घर वो भी छोटा पड़ रहा था, क्योंकि इंसानों के पास चॉइस जब हो जाता है तब बहुत कुछ होता है। तो फाइनली चॉइस होके आज का डेट में यही मुकंदपुर, उसका बाजू में उटाली का जो हो रहा है, उसमें 3610 स्क्वायर फीट का एक करीबन 3.5 करोड़ का फ्लैट लिया। और ये जब डिस्क्रिप्शन हो रहा था, ये चाबी दिया, ये है फ्लैट का खाली फ्लैट जो मुझे डिलीवरी मिला था 2020 का अगस्त में। कुछ प्रोग्राम का फोटोज जो 2021 में जनवरी महीने में किया। अगर रेडिसन में पहले कंपनी का प्रोग्राम में जाते थे, आज हम ही लोग कर पाते हैं, इतना समर्थ बना दिया कंपनी ने। सो इसके साथ इसी लॉकडाउन के बीच में मनाली ट्रिप टीम के साथ, इसी लॉकडाउन का पहले फैमिली के साथ भी गोवा ट्रिप, मैसूर ट्रिप, रेडिसन होटल में ही जाके रुकते हैं, 5 स्टार छोड़ के रुकते नहीं है। इस तरीके का लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं कंपनी ने आज का डेट में बना दिया है। ये फैमिली, 1 मिनट, अब छोटा बच्चे देखे थे, अब मेरा बड़ा बेटा मेरे से भी लंबा हो गया, और छोटा बेटा उसके सामने बैठा हुआ है, उसका भी 5-6 साल हो चुका है। सो ये आज हैप्पी फैमिली बिकॉज ऑफ द स्मार्ट वैल्यू इस जगह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे कुछ स्पेशल मूवमेंट जिंदगी में जो स्मार्ट वैल्यू ने दिया था। काजोल के साथ कभी डिनर करने की इच्छा था, हुआ नहीं, बट सोहा अली खान के साथ करा दिया। वो स्मार्ट वैल्यू नहीं किया है। ये स्पेशल मूवमेंट था। नेक्स्ट 2021-22 में ये चल रहा है कि अब प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत बिजी रहता हूं, क्योंकि उटाली का जो फ्लैट लिया था उसका इंटीरियर वर्क चल रहा है, और उसका करीबन 1 करोड़ प्लस खर्चा है, जो मैं ऑलरेडी आधा तो बन चुका है और 2 महीने का अंदर पूरा कंप्लीट होगा। 6 महीने से बन रहा है। तो ऐसा है सिचुएशन अंदर का। और अभी तक गाड़ी नहीं ले पाया था बिकॉज मेरा घर में अभी तक गैरेज नहीं था, मैं रेंट का गैरेज में गाड़ी रखता था। तो कुछ शौक अभी भी बाकी है गाड़ी का, लेकिन बेटे का कुछ चूज है और मेरा कुछ चूज है। बेटा बोलता है फॉर्च्यूनर लो और हम बोलते हैं रेंज रोवर ले, इसमें भी चॉइस है। देखते हैं फाइनली 2022 में कुछ ना कुछ आएगा। तो ये है स्मार्ट वैल्यू से टोटल आज तक का जर्नी। कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या हो सकता है, शायद आपके सामने क्लियर है। ऐसे ही नहीं होता है, मार्कोवोमिक सारा चीज क्लियर करके गया। आज टाइम भी नहीं है बताने का, बट हाँ ये बता देता हूँ कि एक पर्पस, एक फोकस मेरा जिंदगी में था। भले ही वो बहुत नालायक जैसा था। जिस दिन पिताजी गुजर गया उसके बाद जब मैं फोकस किया कि मुझे स्मार्ट वैल्यू से सक्सेसफुल बनना है, मुझे अपना फैमिली को सही रखना है, मुझे अपना फैमिली में दोबारा कोई डिजास्टर्स आने नहीं देना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी 7-8 लाख रुपए के लिए मेरे पिताजी गुजर गया। तो स्मार्ट वैल्यू के द्वारा हम बहुत पैसा रोजगार कर सकते हैं, और अगर ये पैसा रोजगार करते हैं तो शायद नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। अगर ऊपर वाला मौका देता है तो इंसान फैमिली छोड़ के या तो संसार छोड़ के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। फाइनली आज का डेट में वो सिचुएशंस है, और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, ये जो नज़ारा आप लोगों ने देखा ये सिर्फ मेरा नहीं, ये बहुत सारा परिवार के साथ, बहुत सारे लीडर्स के साथ यहाँ पर हो चुके हैं।
आप इसको टेलर समझ के देखिए। और ये अगर 20 साल पहले चालू हुआ था और आज इस 20 साल में ये हुआ है, तो आगे का 20 साल सोचिए क्या होने वाला है। तब तो कोई जानता नहीं था, तब कोई विश्वास नहीं थे, तब कोई सोच नहीं था, तब कैसे होगा पता नहीं था, बस चलते गया, गिरते गया, उठते गया, हो गया। और आज का डेट में सारा ट्रेनिंग सिस्टम, सारा सपोर्ट टीम, सारा लोगों का हर एक सिचुएशन आपको मदद देना, गाइड देना, उसके साथ साथ आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपको कौन रोकेगा। अगला 10 साल के लिए सोचिए क्या करना है, किस तरीके से करना है। विथ प्रॉपर प्लानिंग आप अगर आगे बढ़ोगे और प्रॉपर सोच विचार के साथ आगे बढ़ोगे, बीच में कोई दो राय नहीं चाहिए, माइंड को वन पॉइंट फोकस करके काम करोगे। आज जो मैं बताया ना, वो लड़की जो 5 साल बाद मैं सच में शादी कर पाया, इस कारण कर पाया कि मेरे पास 2 गाड़ी था और मेरे पास 2 लाख का कमाई था। अगर ये नहीं होता तो शायद वो भी नहीं आती। तो वन पॉइंट फोकस होकर स्मार्ट वैल्यू में काम किया। आज का डेट में भी काम करता हूँ, आज का डेट में भी इसके एक्सक्यूज नहीं देता हूँ। आज पिताजी का बात्सरिक है, आज का डेट में मेरा घर में पूजा चल रहा है, बट मैं प्रोग्राम में आया क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज द स्मार्ट वैल्यू और मेरा बिजनेस, यही जिंदगी में सब कुछ है। तो अगर ऐसा प्रायोरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप बहुत तरक्की करिए जिंदगी में, यही दुआ के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स टू लिसन मी। इतना देर से हमने जो झेला इसके लिए थैंक यू।